हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू। आप लोग चलिए देखते हैं। समय मापक इकाई TMU 1 सेकेंड का भाग होता है तो कितना होता है। 1 सेकेंड का जो भाग होता है तो कितना होता है। तो फ्रेंड 1 सेकेंड का जो भाग होता है वह 0.036 होता है। अगला है कार्य विश्राम एवं शयन के उपयुक्त अनुपात क्या है। कार्य विश्राम एवं शयन के उपयुक्त अनुपात है क्या, बताइए। आप लोग ऑप्शन में बताइए कौन सा जो ऑप्शन है राइट है। तो फ्रेंड यह जो है 8:8:8 है। अगला है पोछा लगाना किस प्रकार का कार्य है। तो पोछा लगाना जो है वह किस प्रकार का कार्य है। हल्का कार्य है, सामान्य कार्य है, कठिन कार्य है और A और C दोनों है। तो बताइए। तो जो पोछा लगाना है वह कठिन कार्य है। अगला है देखिए अगला चादर धोना, फर्श धोना, बड़े वस्त्र धोना ये किस प्रकार का कार्य है। तो हल्का कार्य है, कठिन कार्य है, मध्यम कार्य है, इनमें से कोई नहीं। तो यह जो है चादर धोना और फर्श धोना जो है यह जो है कठिन कार्य है। अगला है पैर की मशीन से सिलाई करना, छोटे वस्त्रों पर प्रेस लगाना किस प्रकार के अंतर्गत आता है। तो यह जो है किस प्रकार के अंतर्गत आता है। तो हल्का कार्य, मध्यम कार्य, श्रमशील कार्य, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड यह जो है मध्यम कार्य के अंतर्गत आता है। अगला है उद्देश्यों का विकास करना किसका चरण है। नियंत्रण, नियोजन, नीति निर्माण, मूल्यांकन। तो यह जो है उद्देश्यों का जो विकास करना है वह जो है यह जो है नियोजन, उद्देश्यों का विकास करना नियोजन है। अगला है कार्य के समय को मापने का एक उपकरण है। कार्य के समय को मापने का एक उपकरण है। समय अनुसूची, कार्य का चक्र, समय का क्रम, कार्यों का। तो बताइए यह जो है कार्य के समय को मापने के लिए समय अनुसूची को मापन का एक उपकरण है। जो समय अनुसूची है वह समय को मापने का एक यंत्र कहलाता है। अगला देखिए हथेली और हाथों से काम करते समय आरामदायक अवस्था वह होती है जब कोहनी से ऊपर का हिस्सा समतल और शरीर के पास होना, लंबात्मक और शरीर के पास होना, कार्य समतल स्थल होना और शरीर के बहुत करीब होना। तो यह जो है हथेली और हाथों से काम करते समय क्या करते हैं, कार्य समतल स्तर पर होना चाहिए, यानी C वाला ऑप्शन राइट है। अगला है कार्यरत वातावरण में मनुष्य की विभिन्न अवस्थिति के अध्ययन को कहा जाता है। कार्यरत जो वातावरण में मनुष्य की विभिन्न अवस्थिति होती है उसका अध्ययन कहा जाता है। तो बताइए शारीरिक यांत्रिक, कार्य शरीरीकरण, कार्य शरीर वृत्ति, कार्य एर्गोनोमिक्स। तो यह जो है कार्य एर्गोनोमिक्स होता है, इसको कहा जाता है। अगला है ये अर्थव्यवस्था का रिकॉर्ड बनाना, मासिक खर्च
खर्चे की व्यय योजना के साथ तुलना करने में मदद करता है। रिकॉर्ड धन के खर्चे का वितरण दर्शाता है। तो बताइए कौन सा इसमें सही है। ए और आर दोनों सही है। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। और ए और आर दोनों गलत है। तो यह जो है बताए अर्थव्यवस्था का रिकॉर्ड बनाना सही है या नहीं। ए सही है कि आर सही है। तो इसमें जो है ए वाला ऑप्शन राइट है, क्योंकि ए अभिकथन भी सही है और जो कारण है ये भी सही है। देखिए, वह समय अवधि जब कई प्रकार की गतिविधियां एक साथ की जाती हैं उसको कहते हैं। तो क्या कहते हैं? विश्राम की अवधि, कार्यभार का शिखर, कार्य योजना, कार्य क्षेत्र। तो कार्यभार का शिखर इन्हें कहते हैं। निम्न में से गैर मानव संसाधन है ऊर्जा एवं समय, ज्ञान व रवैया, धन एवं समुदाय संसाधन, कौशल एवं क्षमता। तो निम्न में से गैर जो मानव संसाधन है क्या है? निम्न में से जो गैर मानव संसाधन है वह है, बताइए। तो यह जो है धन एवं सामुदायिक संसाधन जो है यह गैर मानव संसाधन होता है। अगला समय प्रबंधन का लाभ है। आवश्यक कार्य को प्राथमिकता दी जाती है। आराम एवं मनोरंजन हेतु विश्राम का समय। पीक वर्कलोड, अत्यधिक कार्यभार से बचा जा सकता है। सभी सही हैं। तो किसमें यह कौन सा ऑप्शन राइट है, बताइए। समय प्रबंधन का जो लाभ है वह क्या है? तो जो समय प्रबंधन का लाभ है वह यह सभी है, यह सभी है। अगला है, इनमें से कौन सा कथन गलत है? सभी संसाधन उपयोगी है, सभी संसाधन सीमित है, सभी असीमित संसाधन है, हर संसाधन एक विकल्प है। तो यह क्या है? समय क्या होता है? असीमित संसाधन है। समय क्या है? असीमित संसाधन है। यह क्या है? ये रॉन्ग है, बाकी क्या है? सब राइट है। अर्जित अभिप्रेरकों के अंतर्गत आते हैं आत्मरक्षण, सहयोग और प्रतिस्पर्धा, भूख और प्यास, क्रोध और भय। तो अर्जित अभिप्रेरकों के अंतर्गत आते हैं सहयोग और प्रतिस्पर्धा आते हैं, यानी बी राइट है। वह कोई समय जो कर्तव्यों के निर्वहन के अलावा अन्य गतिविधियों में उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं थकान, परिश्रम, फुर्सत, खेल का समय। तो वह कोई समय जो कर्तव्यों के निर्वहन के अलावा अन्य गतिविधियों में उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं। तो उसे जो है फुर्सत कहते हैं। सी ऑप्शन राइट। श्रम साध्य के अंतर्गत निम्न में से क्या आता है? जो श्रम साध्य है काम उसके अंतर्गत क्या आता है? बुनाई करना, लेखन कार्य, साफ सफाई करना, इस्त्री करना। तो इसके अंतर्गत जो आता है वह इस्त्री करना आता है। अगला है, कार्य विश्लेषण किस प्रकार से किया जाता है? नियत कार्यों का संगठन कर, अपेक्षित हुनर की पहचान कर, कार्य की प्रकृति से संबंधित सूचना का संग्रह कर, कार्य को अंशों में बांटकर उनका मूल्यांकन कर। तो यह कार्य विश्लेषण जो है वह किस प्रकार से किया जाता है? अपेक्षित हुनर की पहचान करके इन्हें किया जाता है। थैंक यू फ्रेंड, आपको मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।